राम जय सिया राम। बोलो श्री 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। आज का चिंतन है इंद्रिय नियंत्रण का मूल मंत्र आत्मसंयम। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्म नियंत्रण ही स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग का द्वार क्या है? बोले आत्म नियंत्रण ही स्वर्ग द्वार है। यह प्रकाश तथा शांति की ओर ले जाता है। हमें किधर ले जाता है? प्रकाश और शांति की ओर। कौन? बोले आत्म संयम हमारा। उनके बिना मनुष्य नरकवासी है। परम पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं कि वह अशांत और अहंकार में विलीन है। मनुष्य अशांत और अहंकार में विलीन है। आत्म संयमी ना होने से मनुष्य अपने माथे पर घोर दुखों का मरता है। उसके दुख और संताप उसे तब तक हैरान करते रहेंगे जब तक वह आत्मा नियंत्रण का कार्य आरंभ नहीं कर देता। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं परम पूज्य कि इसकी प्रतिस्पर्धा करने वाली कोई वस्तु नहीं जो इसकी स्थान पूर्ति कर सके। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, आत्म संयम आरंभ करके कोई आदमी जितना अपना उपकार कर सकता है उससे अधिक हित करने वाली संसार की कोई शक्ति नहीं है। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्म नियंत्रण से मनुष्य अपने दैवी गुणों को प्रकाशित करके दैवी ज्ञान तथा शांति का भागी होता है और उसका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, आत्मसंयम का। और निर्बल कमजोर मनुष्य भी इसी समय से इसका अभ्यास आरंभ कर सकता है। बोले कितना भी कमजोर मनुष्य हो, निर्बल हो, इसी समय से इसका आत्मसंयम का अभ्यास आरंभ कर सकता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक वह इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता वह निर्बल बना रहेगा अथवा संभावना है कि उसकी निर्बलता बढ़ती जाए। जो आत्मा को अपने बस में नहीं करते, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अपने हृदय को शुद्ध नहीं बनाते, ईश्वर के प्रति उनकी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। जो कलह मूलक अज्ञानता तथा कुप्रवृत्तियों में लिपटे रहेंगे मनुष्य, उनका ईश्वर की सर्वता में विश्वास करना न करना बोले बराबर है। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य पर दोष रत जिह्वा को ठीक नहीं करना चाहता है, क्रुद्ध स्वभाव का दास बना रहना चाहता है, आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, और अपवित्र विचारों का उत्कर्ष नहीं कर सकता, उसे ना तो कोई बाहरी शक्ति सन्मार्ग पर ले जा सकती है, सतमार्ग पर ले सकती, ना उसके किसी धार्मिक बात के समर्थन तथा विरोध ही से उसकी भलाई हो सकती है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य अपने अंतरानिहित अंधकार पर विजय पाकर ही सत्य के प्रकाश का दर्शन पा सकता है। बोले तब पा सकता है सत्य के प्रकाश का दर्शन। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमें खेद है कि मनुष्य आत्मसंयम के परम गौरव का अनुभव नहीं करता। वह इसकी निःसीम आवश्यकता को नहीं समझता और फलतः आध्यात्मिक स्वतंत्रता तथा वैभव जिनकी तरफ यह मनुष्य को प्रेरित करता है, मनुष्य की दृष्टि पथ से छिपे रहती है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं इसी कारण मनुष्य को वासनाओं का दास बना रहता है और पृथ्वी मंडल पर फैले हुए बलात्कार, अपवित्रता, रोग तथा दुखों पर दृष्टि दौड़ाइए और देखिए कि कहाँ तक आत्मसंयम की कमी इन सब का कारण है हमारे जीवन में। परम पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं अब आप
तब आप इसका पूर्ण अनुभव कर पाएंगे कि आत्म नियंत्रण की कितनी अधिक आवश्यकता है हमें अपने जीवन में। आत्म नियंत्रण की कितनी अधिक आवश्यकता है हमें अपने जीवन में। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्म संयम पुण्य की प्रथम सीढ़ी है। क्या है? बोले आत्म संयम पुण्य की प्रथम सीढ़ी है। इससे सद्गुणों की प्राप्ति होती। क्या होता है? जब हम अपने आत्मा पर संयम रखेंगे, इंद्रियों पर संयम रखेंगे, तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसके सद्गुणों की प्राप्ति होती है इससे, और सुव्यवस्थित तथा सच्चे धार्मिक जीवन की यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। आज का चिंतन है को समापन। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तजनों की जय जयकार हो।